ओम शांति। बाबा की याद में हम कैसे मगन हो जाएं, इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय निर्वैर भाई जी। पंजाब की धरा पर जन्म लेकर आपने ईश्वरीय ज्ञान को पूरे देश विदेश में पहुंचाने का अथक प्रयास किया। 41 वर्षों से आप बाबा के इस बेहद यज्ञ में समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। ग्लोबल रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन हैं। आपकी प्रेरणा से ही ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाएं शुरू हुई और राजस्थान के अनेकानेक गांवों की सेवा के आप निमित्त बने। मधुबन बेहद यज्ञ के कंस्ट्रक्शन कार्य के आप निर्देशक भी हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन के आप चीफ एडिटर हैं। विदेशों में अनेकानेक स्थानों पर जाकर आपने आध्यात्मिकता की मशाल जलाई है। कुछ पंक्तियाँ आदरणीय निर्वैर भाई जी के विषय में कहूँगी। तुम ज्योति हो उस शिव ज्योति की जो अंधकार को मिटाती है। तुम मोती हो उस माला के जिसे भगवान स्वयं पिरोते हैं। तुम वाणी हो उस वीणा के जो नित नई कल्पना करती है। तुम शक्ति हो सर्वशक्तिवान की जो नित नई चेतना भरती है। सृष्टि का सुंदर गायन तुम हो, एक महान प्रेरणा तुम ही तो हो। आदरणीय निर्वैर भाई जी। ओम शांति। शिव बाबा एक क्षमा है और बाबा के सब बच्चे देश विदेश दूर दूर के उस क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं जो बाबा के आने की तारीख के साथ उसी लगन से यहाँ पहुँचे हैं। लगन की ये निशानी है, ना फासले को देखा, ना ठंडी से डरे। एक ही लगन सबके दिल में कि 3 तारीख फरवरी की 3 तारीख अव्यक्त बाप दादा से मिलन का दिन है। उस मिलन मनाने की लगन में मगन सब पहुँचे। और उसी खुशी खुशी से अपने इस स्वीट होम में पहुँचे हैं। वो स्वीट होम है हम आत्माओं का, लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मधुबन है
हम सब का स्वीट होम। स्वीट होम क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि सुबह रोज़ क्लास के बाद टोली मिलती है। स्वीट इसलिए कि यहाँ आने के बाद लौकिक दुनिया के सब कारोबार से दूर, लौकिक जिम्मेदारियों से दूर, लौकिक रिश्तेदारों से दूर, इस अलौकिक दरबार में कहो, अलौकिक परिवार में कहो, पहुंचकर स्वयं को न्यारा न्यारा महसूस करते हैं और न्यारा के साथ प्यारा भी महसूस करते हैं, मीठा लगता है। मधुबन भी मीठा और मधुबन में आए हुए देश विदेश के सब भाई बहनों का संगठन भी बहुत मीठा। इस संगठन में आकर एक नया उमंग दिल में आता है, नई प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा यही है कि जिस पिता परमात्मा ने, जिस शिव बाबा ने हम बच्चों को यहाँ सबको इकट्ठा किया है, उसकी मीठी याद से, उसके मीठे मधुर महावाक्यों से अपनी जीवन को धन्य धन्य बनाएं हम। ऐसा अमूल्य अनमोल समय फिर नहीं मिलेगा। क्यों लगन में मगन रहें? उसका एक ही कारण है, सारे कल्प में एक ही बार, आज की मुरली में जो वरदान था उसके अनुसार भी सारे कल्प में एक ही बार ये सुअवसर मिलता है जब डायरेक्ट स्वयं पिता परमात्मा से हम सर्व आत्माएं सन्मुख मिलन मनाती। द्वापर युग से कितना भी हठ योग किए, भक्ति की, तपस्या की, पर वो मिलन मनाने का समय नहीं था। उस भक्ति, उस हठ योग, उस यात्राओं में टाइम जरूर गया, उसका अपना अल्पकालीन सुख मिलता रहा। लेकिन जो सच्चा अति इंद्रिय सुख है, जिस अति इंद्रिय सुख के कारण ही मन होता है कि हम इसमें लवलीन रहें, खो जाएं, वो मिलता ही तब है जब यथार्थ परिचय हमें मिलता। और सन्मुख मिलन के फलस्वरूप वो कन्फर्म होता कि जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, जिसकी महिमा में इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र लिखे गए हैं,
जिसकी पूजा के लिए इतने मंदिर बन गए हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए भक्ति में इतनी यात्राएं की हैं, आखिर कभी तो मिलेगा। तो वो सुअवसर कहो, सुनहरा अवसर कहो, वो यही पुरुषोत्तम संगम युग है। और जब उनका मिलन होता है तो मिलन ही फाइनल प्राप्ति नहीं है। ये भी एक साथ में विशेष बात नोट करने की रहती। मिलन होने के बाद उनकी श्रीमत मिलती, कि बाप समान बनने के लिए दिल ही दिल में बाप का संग करें, हम मन ही मन में उनको याद करें और खुशी से करें। भक्ति में वियोग से भी किया, कोई कोई लोग रो रो करके भी याद करते हैं, वो नहीं, बहुत प्यार से, बहुत दिल से, बहुत उमंग से, बहुत खुशी से। और वो याद करते करते उसमें इतना खो जाएं पहले सुनते थे, इतना उसमें खो जाएं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। जिसको बाबा ने कहा वो लीन तो नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, पिता परमात्मा भी अविनाशी है। लेकिन इतना याद में खो जाएं, इतना उसकी गहराई में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति आती है। ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल हमारे सामने, याद करते 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 समानता की स्थिति में आ गए। वो तब आए जब इतना लगन से, इतना प्यार से, खास याद का अभ्यास उन्होंने किया। ऐसा अभ्यास जो लगे ही नहीं कि दोनों अलग हैं। उस गहरी याद में बाबा के चेहरे पर जो मस्ती आती थी, जो रुहाब आता था, जो नशा आता था, वो देखने योग्य, अनुभव करने योग्य। और उनको देखते स्वयं हम भी खो जाते। इतनी सुखद और इतनी शक्तिशाली स्थिति है वो। शब्द नहीं रहते हैं बीच में, कोई कमेंट्री नहीं रहती है, कोई म्यूजिक भी नहीं रहता है, अगर है तो साइलेंस।
शांत। आवाज उस लगन को कम कर देती है। आवाज से परे की स्थिति, लेकिन बहुत सुखद स्थिति, बहुत आनंददायक, अति इंद्रिय सुख की स्थिति, जिसमें कोई मेहनत नहीं। ऐसी स्थिति में जैसे बाबा ये महसूस करते रहे, कभी कभी बाबा दृष्टि देते समय इतने खोए हुए लेकिन इतने शक्तिशाली, जो बाबा कहे ये वो दृष्टि दे रहा है या मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। लेकिन ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए लगन का विशेष अटेंशन था बाबा को। हम अपनी दिनचर्या को देखें, बड़े उमंग से सुबह को अमृत वेले का मेडिटेशन करते हैं, बड़े प्यार से मुरली सुनते हैं, लेकिन जैसे सूर्य चढ़ता है उस समय उसकी अपनी झलक है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, दोपहर होती है, शाम होती है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति सदा वो सुबह वाले सूर्य के समान नहीं रहती है। लगन में मगन हो तो सदा ऐसी ही रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा को अभी जो हमारी निमित्त बड़ी हैं दादियाँ, उनको अभी आप देखो, किसी समय भी देखो, वो मुस्कान और नजर से निहाल करने की जो स्थिति है, दृष्टि है, उसका आधार वो है कि दिल ही दिल में बाबा से इतनी प्यार की, उस लगन में मस्त रहते हैं। तो अपनी दिल से पूछें हम, क्या सचमुच हम ऐसी स्थिति का अनुभव करते हैं, या अभी तक खोज ही रहे हैं बाबा को कहाँ याद करें, साकार में करें, अव्यक्त में करें, परमधाम में करें। इन्हीं प्रश्नों के जाल में रहेंगे तो लगन में मगन होने की बात ही नहीं रहेगी। पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, सन्मुख मिलन मना लिया, उसके बाद तो दिल से निकलना चाहिए, पाना था सो पा लिया, और कुछ बाकी न रहा। ऐसी लगन जब दिल में हो, मैं अगन नहीं कहता हूं, कई बार ये कोई बोलते हैं लगन की अगन,
विकर्म विनाश करने के लिए। अगन ज्यादा टाइम नहीं चलती है, सदा एकदम ऐसी अगन रहे वो होती नहीं है। विकर्म विनाश करने के लिए लगन की अगन चाहिए, लेकिन उस अग्नि को तेज करने के लिए बीच बीच में याद दिलाना पड़े स्वयं को कि कौन सी स्थिति में है, अभी मैं कहाँ हूँ, मेरा संकल्प कहाँ है। बड़ी महीन बात है ये, सहज नहीं है। कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सहज राजयोग है, पर कब? जब ऐसी लगन में मगन हो तब सहज है। वहां तक पहुंचने के लिए लगन की अगन चाहिए, इतना अंदर से वेग, इतना उमंग, इतनी उत्सुकता चाहिए। और उसमें देखने में आता है कि जब तक मन के बहुत संकल्प चलते हैं, मन के बहुत संकल्पों में तूफान आते हैं, तब ये लगन की मगन नहीं हो सकते। लगन में मगन भी नहीं हो सकते और लगन की अगन भी अनुभव नहीं होती है। मन के तूफान बंद होने चाहिए। मन क्या है उसको समझ करके मनमना भव हो जाए तो जाके शांति हो, और जब शांत हो जाए तो योग अग्नि का अनुभव कर सके। तूफान में कभी भी, खास जब तूफान आए, कभी आप देखेंगे आंधी तूफान भी आता है, चिंता होती है उस समय। उस समय शांत नहीं हो सकते, उस समय लगन नहीं लग सकती। कई प्रकार के डर आते हैं उस समय। मधुबन में आकर के इस चीज का खास अनुभव कर सकते हैं। यहाँ कोई तूफान नहीं है, इस समय बारिश नहीं है, बाहर के भी तूफान नहीं है और यहाँ अंदर के भी तूफान खत्म हो जाते हैं। इतने भाई बहनों के योग बल से वायुमंडल बहुत बहुत शुद्ध, पावन, पावरफुल बनता है, उसकी मदद मिलती है, उसका लाभ लें हम। यहाँ पर भी अगर मन शांत ना हुआ, यहाँ पर भी अगर वो लगन में मगन नहीं हुए, तो कहाँ होंगे फिर? बड़ा सुनहरी मौका मिला है। सब मिलकर एक संकल्प से, एक लगन से और जिगरी प्यार से बाबा को याद करते हैं। ऐसा लगता है उसके प्यार के समुंदर में जैसे हम तैर रहे हैं, उसका सुख पा रहे हैं। सच्ची सच्ची शांति क्या है उसका अनुभव कर रहे हैं।
ईश्वरीय आनंद क्या है उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा जब अपनी अंदरूनी भावनाओं के साथ आप बहेंगे, चलेंगे और दिल ही दिल में बाबा को थैंक्स देंगे कि आपने हमें कहां से ढूंढ निकाला और अपने दिल रूपी तख्त पर विराजमान किया। इतने समीप ले आए हमें। इस समीपता का सुख इस समय है। सारे कल्प में ये जो सुख है इसके आगे कोई सुख नहीं है। दुनिया की सब बातों से दूर एक स्वरूप और याद करते करते बाप समान की स्थिति का जो स्वरूप बनता है, बहुत नशे वाला है, बहुत आनंददायक है। उसको महसूस करें। आत्मा कितनी हल्की है, लाइट है, शांत है और साथ साथ उस बाप को प्राप्त करने की सुखद अनुभूति। अपने भाग्य के लिए दिल ही दिल में सोचें, हमारा परम सौभाग्य है ऐसा जब अंदर दिल में आपके प्यार जागृत हो, स्वयं के प्रति, अपने भाग्य के प्रति और भाग्य विधाता के प्रति, उस प्यार से ये लगन की अगन, इस लगन में मगन होना बड़ा इजी होता। बह जाएं उसमें, महसूस करें। इतनी समीपता से जब हम और इतनी महीनता से, एक तरफ समीपता, दूसरी तरफ महीनता है। महीनता से इस गहराई में जाएं कि सचमुच मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित, निज धाम में स्थित, निज बाप के संग में, उसके रंग में रंगी हुई आत्मा क्या बन जाती है। क्या शांति, क्या प्रेम, क्या शक्ति। ये स्वरूप बहुत न्यारा है, बहुत प्यारा है। जितना इस लगन में रहेंगे, उतना अपनी स्वीट होम की सहज याद रहती, उतनी ये स्थिति और स्वीट बनती जाती।
अंदर का मीठापन इमर्ज होता है। आत्मा हल्की होती जाती, लाइट, और सर्वशक्तिवान के समीपता के कारण माइट बढ़ती जाती है। एक मैं और एक बाप, एक मैं और एक आप। ये नहीं कहता हूं दूसरा ना कोई, दूसरे भी साथ में हैं, हम सब साथ में हैं एक बाप के। लेकिन जैसे भक्ति में दिखाते हैं, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखाते हैं, ऐसे हम सर्व आत्माओं के साथ वो सर्वशक्तिवान बाप साथ साथ इस स्मृति में जब होंगे, इस लगन में होंगे, जरा सोचिए क्या सुंदर, क्या शक्तिशाली अनुभव होता है। इतने सब भाई बहनें एक साथ एक संकल्प में अगर रहते हैं तो एक दो को सहयोगी बनते हैं। अगर हमारा संकल्प दूसरा कोई होगा तो हम सहयोग नहीं देते हैं, तो सहयोग भी देते हैं और स्व अनुभूति को भी आगे बढ़ाते हैं। सहज स्मृति नाम ही है सहज राजयोग। पर जैसे बताया, जब ऐसा प्यार से, दिल से, इस लगन से बाबा से थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी रूह रूहान करते रहे, मीठे मीठे गीत दिल में गाते रहे। जो गीत आपको पसंद हो दिल ही दिल में गा के बाबा को सन्मुख देखें तो बहुत मजा आएगा। भक्ति में भी लोगों ने भगवान के प्रति बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए। और भक्ति तो यादगार बनता है इस प्रैक्टिकल मिलन का। इस याद के फलस्वरूप ये याद उस बाप को खींच के लाएगी सन्मुख मिलने के लिए। पर उस घड़ी के इंतजार में न रहें, इतना सहज सरल याद में खो जाएं कि अभी से वो मिलन मनाते रहें। कोई कोई भाई बहन कहते हैं हमें स्टेज पर बाबा के सन्मुख जाने के लिए परमिशन चाहिए। मैं कहता हूँ बाबा तो क्या कहता है, आप संकल्प करो मैं साथ। सन्मुख आकर के जब बात करनी है उन्होंने, उसके इंतजार में भी याद है। लेकिन ये तो बाबा ने इतनी अच्छी विधि बताई है कि आप जब चाहो 1 सेकंड में मेरे पास आ जाओ। सेकंड तो क्या, 1 सेकंड में तो बहुत संकल्प चल जाते हैं। एक संकल्प करो और आ जाओ बस। संकल्प करो, हेलो बाबा, कितना टाइम लगा। स्वीट बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अब इसमें कितना टाइम लगता है। पर जब संकल्प करते हैं तो अंदर ही अंदर इसको
विजुलाइज करो, थोड़ा देखो अंदर, मन में देखो बाबा है कहाँ, उनके पास पहुंचो। उस दुनिया में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सबसे न्यारी दुनिया। और लाइट की दुनिया, आत्मा भी अपने लाइट स्वरूप में, स्वीट होम भी लाइट का, और बाप भी अपने लाइट के स्वरूप में। ऐसी स्थिति में थोड़ा मन को टिकाओ तो मजा आए, महसूस हो कि सचमुच मैं आत्मा कितनी लाइट। दुनिया भर की बातों से अलग कर दो मन को, एक छोटा सा संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप, लाइट स्वरूप, प्रेम स्वरूप। बाबा आप लाइट के स्वरूप में, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, आपके साथ में अति इंद्रिय सुख का अनुभव। अभी इसी लगन में मगन हो जाओ। शांति की दुनिया में बैठ जाओ, शांति के सागर के पास बैठ जाओ। सर्वशक्तिवान के साथ ऐसी लगन में मगन हो, स्वयं मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप बन जाओ। विश्व कल्याणकारी बाप के साथ मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा बन के अपनी शक्ति का प्रयोग करें, शांति का, प्रेम का, शक्ति का स्वरूप और ज्ञान सूर्य के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य वो लाइट की किरणें फैलाएं। इस संसार से परे, लौकिक दुनिया से परे, अलौकिक वतन से भी परे, अपने स्वीट होम में, इस स्वीट अवस्था का, इस मीठी मीठी प्रेम भरी लगन में मगन हो जाए।